तो हम लोग न्यूज में सुन रहे हैं कि मैगी है, नेस्कैफे है, तो इन सब के दाम बढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ जो चीजें हम डेली यूजेज में रखते हैं उसकी भी दाम बढ़ने की तैयारी है। तो यहाँ पर कंपनियां क्यों दाम बढ़ा रही है उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्यों प्राइस इंक्रीज हो रहा है। लेकिन सबसे पहले कुछ न्यूज कटिंग्स आपको मैं दिखाऊं जहां पर आप देख सकते हैं, जैसे नेस्ले है, एचयूएल है, उनके अलग अलग प्रोडक्ट्स का उन्होंने प्राइस बढ़ाए हुए हैं। मैगी है, नेस्कैफे है, रेड लेबल मतलब चाय कॉफी, इन जो भी मतलब जरूरत वाली चीजें ऑलमोस्ट सबके दाम बढ़ रहे हैं। मैगी आप देख सकते हैं 9 से 16% हुआ है, 12 रुपए से 14 रुपए उनका जो है 70 ग्राम का पैकेट का भाव हो गया है। हाँ, आप दूध का भाव देख सकते हैं, यहाँ पर नेस्ले ने उन्होंने भाव बढ़ाया हुआ है। आप देख सकते हैं कॉफी है। तो यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही है कि बहुत सारी चीजों के दाम बढ़ गए हैं या फिर दाम बढ़ने की तैयारी है, और ये सब चीजें जो है ना आपकी हमारी लाइफ से बहुत पास में जुड़ी हुई है। ऐसा भी नहीं है कि कहीं दाम बढ़ गए तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें घर में आती है। दूध तो एक बेसिक नेसेसिटी है, चाय बहुत सारे घर में आती है, कॉफी बहुत सारे घरों में आती है। तो इन सब चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि कंपनियों पर क्या प्रेशर आ रहा है। दोस्तों समझ लीजिए, आप एक प्रोडक्ट सेल करते हैं, एक कंपनी समझ लीजिए बिस्किट सेल करती है और 100 रुपए में वो सेल करती है। 100 रुपए उनकी आप कह सकते हैं टोटल इनकम हुई। लेकिन जब वो टोटल इनकम 100 रुपए की हुई तो बिस्किट वो जब बनाते हैं तो भी खर्चे हैं। वो जो चीजें, जो भी बिस्किट लाने के लिए या खरीदने के लिए जो भी रॉ मटेरियल है उसके खर्चे हैं, अपने इंप्लॉइज को सैलरी देनी है, डेप्रिसिएशन है, टैक्सेस देने हैं। तो उन सबको आप जब एक्सपेंसेस को हटा देंगे तो उसके बाद लास्ट में समझ लीजिए वो कंपनी 20 रुपया कमाती है। और ये जो 20 रुपया क्या है, ये 20 रुपया प्रॉफिट्स है, या फिर यहां पर 20% जो है नेट प्रॉफिट मार्जिन हुआ, एनपीएम हो गया। मतलब 100 रुपए की चीज में आपने 20 रुपया कमाया, 20% नेट प्रॉफिट मार्जिन हो गया। तो ये जनरली चलता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब यहां इक्वेशन चेंज हो जा रही है। सेम 100 रुपए का बिस्किट है जो बिक्री होता है, सेम खर्चे हैं, जैसे मटेरियल है, सैलरी है, वो सब है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है जिससे बिस्किट बनता है, जैसे गेहूं हो गया, व्हीट, पाम ऑयल हो गया, उसके बिना बिस्किट्स बन नहीं सकते हैं। शुगर हो गया, दूध हो गया, फिर कार्टन्स हैं, कार्टन बॉक्सेस हैं, तो वहां पर जो लेमिनेट्स हैं वो भी तो जरूरी है ना। फ्यूल हो गया, क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी तो करना है। बिस्किट बन गया है तो फिर वो तो फैक्ट्री में पड़ा नहीं रहेगा, ट्रांसपोर्ट भी करना है। तो इन सब चीजों के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो अब वो सब जब इंक्रीज हो रहे हैं तो जो पहले आपको समझ लीजिए 100 में 80 रुपए का खर्चा पड़ता था, वही अब खर्चा आपको पड़ रहा है लेट्स से 100 में 85 रुपए। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है दोस्तों, तो ताकि आपको और आसानी से समझ में आए इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो लास्ट में आपको आए, आपके हाथ में आए 15 रुपए। तो ये जो 15 रुपए, 20 रुपए से 15 रुपए हाथ में आए, तो एज ए कस्टमर तो फिर भी ठीक हो सकता है कि ठीक है, इतनी महंगाई है, कंपनी ने पास ऑन नहीं किया 15 रुपए, मतलब 5 रुपए का उन्होंने थोड़ा सा एक एक हिट ले लिया। लेकिन एज ए शेयर होल्डर, एज ए कंपनी, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मार्जिन्स। मार्जिन्स भी बचाना है शेयर होल्डर्स को। तो भले ही बिस्किट बिके लेकिन मार्जिन्स भी तो देखना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मार्जिन्स अगर कॉन्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो कंपनी का लॉन्ग टर्म के लिए भी क्वेश्चन मार्क हो सकते हैं। तो इसीलिए उनको भी प्राइस को है, उनको भी प्राइसेस को पास ऑन करना पड़ता है कस्टमर के पास। अब जैसे मैगी है, मैगी के केस में आप देख सकते हैं पैकेजिंग कॉस्ट बढ़ गए हैं। मैगी किससे बनती है? व्हीट से, या रिफाइंड जो मैदा होता है, मैदा से बनती है। पाम ऑयल इंपॉर्टेंट चीज है, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। तो इन सब के जो कॉस्ट है, खर्चे हैं, सबके कॉस्ट बढ़ गए हैं। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक स्टडी की थी, ये Q3 में की थी। तो उन्होंने कहा था कि दिसंबर 2020 में, मतलब बहुत पहले, 15 महीने पहले, जो चीज समझ लीजिए 110 रुपए में मिल रही थी, 110% में मिल रही थी, वही बढ़कर 130% तक वो बढ़ गई है। तो प्राइस बढ़ गए हैं। और मुझे लगता है फरवरी मार्च में जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उन लोगों के लिए, तो ये 130 का और ऊपर जा सकता है। लेकिन कंपनी के लिए एक अच्छी चीज क्या थी कि उन्होंने अपने मार्जिन बचा के रखे, जैसे 24.4% से 25.4% तक मार्जिन बचे। अब वो मार्जिन वो कैसे उन्होंने बचा के रखे होंगे? उन्होंने जो भी खर्चा हुआ होगा वो पास ऑन कर दिया होगा। उनके यहां पर खर्चे हो रहे हैं, एक्स्ट्रा खर्चे बन रहे हैं,
तो वो पास ऑन करते रहे। तो इसलिए आप देख रहे हो कि चाहे आप उनके जो साबुन है या फिर जो खाने पीने की जो चीजें हैं, तो HUL के दाम बढ़ ही रहे हैं, क्योंकि उनको जो भी खर्चा हो रहा है वो पास ऑन कर दे रहा है। जैसे यहां पर इस एग्जांपल में जैसे चाय कॉफी है, तो वहां पर हम देख पा रहे हैं दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब मार्जिन को हमने समझा, मार्जिन प्रेशर को हमने समझा है। अब मार्जिन प्रेशर के कारण फिलहाल इस मोमेंट पर अनसर्टनिटी है और इसीलिए आप देख पा रहे होंगे FMCG स्टॉक्स थोड़े से अनसर्टन ही जा रहे हैं। आप FMCG में कोई भी स्टॉक, ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो बिल्कुल इस गिरावट में बिल्कुल संभल के रहा है, नहीं, सब में कहीं ना कहीं प्रेशर है, क्योंकि सबको यही लग रहा है, क्योंकि वो जब प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे वो साबुन बनाए या तेल बनाए या खाने पीने की चीज बनाए, उन सब चीजों में चाहे वो रॉ मटेरियल पाम ऑयल हो या ट्रांसपोर्टेशन, सबका खर्चा उनके लिए बढ़ा है। और अब कंपनी के ऊपर है कि वो मार्जिन को कितना पास ऑन करते हैं। पास ऑन नहीं करेंगे तो उनके ऊपर मार्जिन प्रेशर आएगा, रिजल्ट खराब आएंगे, शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा नहीं है। पास ऑन करेंगे तो कितना करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा पास ऑन भी कर दिया तो प्राइस सेंसिटिव कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वहां पर भी सेल्स पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये एक चीज है, एक तरीके से विडंबना है कंपनीज के लिए। बट नेस्ले है, HUL, जो हमने इस वीडियो में जो एग्जांपल एज ए केस स्टडी जो हमने देखा है, ये सब पुरानी कंपनियां हैं और आई एम श्योर उन लोगों ने पहली बार ऐसा नहीं देखा है, इससे पहले भी ये सब प्रेशर्स उन्होंने देखे हैं, झेले हैं। तो किस हिसाब से वो अपने आप को बाहर निकालते हैं, उबारते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। बट फिलहाल प्रेशर्स को लेकर एक अनसर्टनिटी है, जो क्रूड के भाव बढ़े हुए हैं उन सबको लेकर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क जरूर है दोस्तों। उम्मीद है इस जो वीडियो में, इस लर्निंग वीडियो में आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।